नमस्कार फ्रेंड्स। गुलाब का फूल तो सभी को बहुत पसंद होता है और बहुत सारे लोगों का तो पसंदीदा फूल ही गुलाब का फूल होता है। लेकिन अगर आपके पास गुलाब का पौधा नहीं है तो ये सीजन सबसे बेस्ट है जब आप अपने गार्डन में या अपनी बालकनी में गुलाब का पौधा शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इस सीजन में आप कटिंग से भी गुलाब के पौधे को ग्रो कर सकते हैं और अगर आप नर्सरी से लाकर लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। गुलाब एक पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसकी 100 से भी ज्यादा प्रजातियां होती हैं और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। साल भर में आप कभी भी गुलाब का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन पतझड़ के बाद और बसंत से पहले का समय गुलाब के पौधे लगाने के लिए सबसे ठीक माना जाता है। या फिर आप फरवरी, मार्च या अक्टूबर, नवंबर में भी इस पौधे को लगा सकते हैं। बस बहुत ज्यादा गर्मी में आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब आपकी कलम या आपका पौधा खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरा जो गुलाब का पौधा है ये बहुत ही सीधा सीधा बढ़ रहा है लंबाई में, और मैं चाहती हूँ कि इसे मैं एक राउंड शेप दूं, तो इसलिए इसकी प्रूनिंग भी करनी है। और अगर आप अपने पौधे को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो आपको प्रूनिंग करनी भी चाहिए, क्योंकि गुलाब का पौधा जो इसकी बारीक बारीक ब्रांचेस निकलती हैं, अगर आप उन्हें काट देंगे तो आपकी जो मेन ब्रांच है वो बहुत ही मजबूत और हेल्दी हो जाएगी और बहुत ही अच्छी शेप आपके पौधे की हो जाएगी अगर आपने अपने पौधे को पॉट में लगा रखा है। क्योंकि पॉट में जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसकी एक अच्छी शेप मेंटेन रहे। अगर पौधा इधर उधर से बढ़ रहा है तो आपको उसकी कटिंग करनी ही पड़ती है। अब जनवरी का महीना खत्म ही होने वाला है और अब मैंने अपने जो गुलाब के मेरे पास जितने भी पौधे हैं उन सभी को रीपॉट किया है। उनमें उनकी जो ब्रांचेस थी एक्स्ट्रा उनको कट किया है और उन्हीं ब्रांचेस को दोबारा से ग्रो करने के लिए लगाया है गमलों में। और ये देखिए इनकी जो रूट्स हैं, देखिए किस तरह से इसकी रूट्स फैली हुई हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा जो है उनकी कटिंग कर देंगे हम। अब ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये वेस्ट नहीं है, इसी मिट्टी में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे और यही मिट्टी हम फिर से यूज़ करेंगे। बस उससे पहले मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये देखिए जो रूट्स इसमें से निकली हैं एक्स्ट्रा वो सभी हटाकर इस मिट्टी को साफ़ कर लेंगे और इसी में हम जो गोबर खाद है वो ऐड करेंगे, क्योंकि जो गुलाब का पौधा है इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा रहता है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देखिए अब एक्स्ट्रा जो इसकी रूट्स थी वो हमने निकाल दी हैं कट करके और ये हमने ऐड किया है इसमें गोबर का खाद। आपका जो गोबर का खाद है बिल्कुल जब वो सड़ चुका हो, जहाँ से भी आप लें बिल्कुल काला हो जाए, तब आप उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर उसमें कोई भी कच्चा भाग होगा तो फिर आपके पौधे को दीमक लग सकती है या उसकी रूट्स खराब हो सकती हैं। और देखिए वही मिट्टी है, हमने सिर्फ इसमें गोबर खाद ऐड किया है और उसको फिर से हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी जो मैंने बताया कि प्रूनिंग करनी थी, तो एक्स्ट्रा जो हमें लग रहा था कि लंबाई में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ रही हैं तो हमने उनको कट कर दिया है। और अब देखिए इसको फिर से इन ब्रांचेस को भी हम अब जो कलम लगाने वाला है कि हम स्टेम कटिंग से प्लांट को ग्रो करते हैं, वो वाली प्रोसेस से इनको भी ग्रो करेंगे। और ये हमने अपने प्लांट को दोबारा से पॉट में शिफ्ट कर दिया है। जब आप गुलाब के पौधे को कटिंग से ग्रो करते हैं, यानी कि स्टेम कटिंग आपने ली और उससे पौधे को आप ग्रो कर रहे हैं, तो पहले साल जब आपका पौधा बढ़ना शुरू होता है तो आपको उतने ज़्यादा फूल उस पर नहीं मिलते, तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका पौधा अभी मैच्योर हो रहा है, वो अभी खुद ही ग्रो हो रहा है अच्छे से, तो इसलिए पहले साल उस पर अच्छे फूल नहीं आते, लेकिन दूसरे साल में उस पर जो फूल हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। और जब हम गुलाब की कटिंग करते हैं तो कटाई छटाई के लगभग 45 से 50 दिनों में ही फूल खिलने लगते हैं। जब भी आप अपना कोई भी प्लांट कटिंग से ग्रो करते हैं या आप अपने किसी प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो आप हमेशा अपनी कटिंग को ख़राब होने से बचाने के लिए, अपने प्लांट को ख़राब होने से बचाने के लिए अपना जो प्रूनर है उसे एक बार सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिए, चाहे उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। और जहाँ से भी आपने कटिंग की है उन सभी ब्रांचेस पर आप या तो हल्दी पाउडर लगा दीजिए, एलोवेरा जेल लगा दीजिए या दालचीनी का पाउडर लगा दीजिए, या आपके पास कोई फंगीसाइड है तो आप वो भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो ब्रांचेस है जो आपने ग्रो करने के लिए अब लगाई हैं तो वो ख़राब ना हो, बल्कि आपकी जो कटिंग है वो सक्सेसफुली ग्रो हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट को सिक्योर करें और उस पर एलोवेरा जेल या तो आप लगाइए या हल्दी पाउडर लगाइए या दालचीनी
का पाउडर लगाइए या फिर आप कोई भी फंगिसाइड लगा सकते हैं ताकि कोई फंगल अटैक आपके प्लांट पर ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी जो कटिंग्स हैं वो खराब होने लगती हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जब भी आप कटिंग से अपने प्लांट को ग्रो करते हैं तो आपके पास जो कटिंग है उसकी थिकनेस एक पेंसिल जितनी ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो कटिंग है वो इतनी मोटी हो जितनी एक पेंसिल होती है, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके, क्योंकि बहुत पतली जो कटिंग होती हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती। और उसकी लंबाई भी लगभग 10-12 इंच की ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप उसको मिट्टी में भी दबाएंगे और वो थोड़ा बाहर भी निकलेगी, तो इसलिए ज़रूरी है। और एक जब भी आप कटिंग को ग्रो करें तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि उसका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है और नीचे वाला हिस्सा कौन सा। कभी भी कटिंग को उल्टा करके मत लगा दीजिए, क्योंकि जब हम काटते हैं ना उसको, तो काटते टाइम हम ये ध्यान नहीं देते कई बार कि पौधे की जो ये डंडी है ये उल्टी तरफ से लगी है या सीधी तरफ से। तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो कटिंग है जो आपको ग्रो करनी है उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ रहे और नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ रहे। ये जो हम कटिंग ले रहे थे गुलाब की, इसकी पत्तियां इसीलिए मैंने नहीं हटाई थी, क्योंकि पत्तियों को देखकर ही मुझे पता चल गया था कि इसका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है और नीचे वाला कौन सा। और ये देखिए, अब ये दूसरा एक गुलाब का पौधा है, देसी गुलाब है ये। और इसमें अपने आप ही अब देखिए आपको नए नए शूट नजर आएंगे, यानी कि रूट में से ही नई ब्रांचेस इसकी निकल रही हैं। तो उसको हमने नहीं छेड़ा, सिर्फ इसकी जो बारीक बारीक नई नई जो टहनियाँ थी उनको हमने कट कर दिया। इसकी एक तरह से हमने सॉफ्ट प्रूनिंग की है। और इसकी भी वही मिट्टी है जो इसमें से निकली थी गमले में से, उसी में हमने जो गाय का गोबर वाली खाद होती है, यानी कि काउडंग मैन्योर जिसे आप बोलते हैं, वही ऐड किया है। और ये सबसे अच्छी खाद होती है गुलाब के पौधे के लिए। जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, या तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं या गोबर खाद भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पौधे में फूल कम आ रहे हैं या उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप अपने पौधे की जो मिट्टी है उसे एसिडिक बनाने के लिए उसमें एक तो चाय पत्ती का पानी डाल सकते हैं या कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच डाल सकते हैं। एक गमले के लिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर काफ़ी होता है। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो केले के छिलके होते हैं उन्हें सुखाकर और पीस कर आप उसका 1 चम्मच डाल सकते हैं, जिसे बनाना पील फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो इससे आपके पौधे की ग्रोथ में और फूलों के ना आने की जो समस्या है उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गुलाब के पौधे के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, यहाँ पे कैलन कोई के फूल खिले हुए हैं, कितने सुंदर लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। और अब ये हमने रेडी करके यहाँ रख दिए हैं। गुलाब के पौधे को धूप की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप इसको 6 से 8 घंटे की धूप देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे में बहुत ही ज़्यादा फूल खिले हुए हैं। लेकिन जब बहुत तेज़ धूप होती है, यानी कि जून के महीने में, तब आपने इसको धूप से बचाना है। तब उस समय ऐसा नहीं है कि आपने इसको बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ रखा है, ऐसा नहीं करना है। गुलाब के पौधे में ऐसा भी देखा जाता है कई बार के पौधे के जो फूलों का साइज है वो छोटा हो गया है। पहले बड़े फूल खिलते थे लेकिन अब छोटे आ रहे हैं। तो इसका कारण भी ये हो सकता है कि आपने तो अपनी तरफ से पौधे को धूप में रखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर किसी दूसरे वृक्ष की या किसी और पौधे की ब्रांच की छाया पड़ रही है, जिस कारण से उसे पूरी धूप नहीं मिल रही। तो अपने पौधे को आप ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ धूप मिले। बस गर्मियों में आपको थोड़ा शेड में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी गुलाब के पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले होकर सूख कर गिर जाते हैं, तो इसलिए। और गर्मियों में आपको पानी दिन में 2 बार देना पड़ता है, जैसे कि धूप बहुत तेज़ होती है तो मिट्टी जल्दी सूख जाती है। अदरवाइज़ जब भी आप देखें कि मिट्टी अभी सूखी नहीं है तो आप पानी मत दीजिए। और जब दूसरे किसी मौसम में, सर्दियों में खासकर, आपने पानी का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है पौधे को। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका पौधा धीरे धीरे सूखता जा रहा है, तो इसका कारण हो सकता है कि मिट्टी में जो अम्लता है, यानी कि एसिडिक पदार्थ हैं, वो कम हो गए हैं। तो उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप जो खट्टे फलों के छिलके हैं उनको 1 बाल्टी पानी में भिगो दीजिए और 2 दिन के बाद उस पानी को आप अपने पौधे की मिट्टी में दीजिए। आप उस पानी का छिड़काव पौधे की पत्तियों पर भी कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके पौधे फिर से हरे भरे हो गए हैं। गुलाब अपनी खूबसूरती के मामले में तो अनबीटेबल है ही, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं। इसके 1-2 फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप गुलाब की पत्तियों की 1 कप चाय पीते हैं, तो आपका जो स्ट्रेस है और जो एंग्ज़ायटी है उसको ये रिड्यूस करता है और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और ये विटामिन सी का काफ़ी अच्छा सोर्स है और एंटीऑक्सीडेंट है।
तो ये सब जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।